एक्चुअली मेरा जब मैं छोटी थी तब मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि मैंने एक अपना कैफ़े खोलना है। तो एक ड्रीम तो मेरा बचपन से ही था। लेकिन उसके बाद अब ये था कि चलो घर वाले कह रहे थे कि चलो बीटेक कर लो, बीटेक कर ली, डिग्री ले ली, फिर कहते हैं चलो जॉब कर लो, जॉब भी कर ली। मेरे को भी लगता था जब मैंने बीटेक की थी कि चलो एसी की नौकरी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन वो जब जाके आपको पता लगता है, जब आपको बॉस का प्रेशर होता है, टारगेट्स होते हैं बहुत सारे, फिर आपको लगता है फाइनली कि नहीं, आई थिंक इट इज़ बेटर कि आप अपना ही कुछ कर लें। लोगों को लगता है कि बीटेक किया वो भी इंसान फूड वैन लगा सकता है। तो वो एक बना हुआ है ना कि जो इंसान, एक कहते हैं ना बीटेक किया, जो क्वालिफिकेशन ली हुई है, लोगों को लगता है कि जो एक अच्छी क्वालिफिकेशन वाला इंसान है वो ऐसा वर्क नहीं कर सकता। तो बीटेक का देख के लोग बहुत रुकते हैं मेरे पास। मेरे पास इतने कस्टमर आते हैं, वो बेचारे वही जॉब में फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, तो वो मुझे यही कहते हैं कि मैं तो अपनी जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं उसको एक ही सलाह देती हूँ कि आप अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट मत होइए, अपना कोई काम कर ले। सबसे बेटर यही होगा कि आप अपना काम कर लें। आप लोगों ने प्याज का तड़का देखा होगा, टमाटर का तड़का देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तड़का दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बीटेक का तड़का। जी हाँ, मेरे पीछे एक फूड वैन खड़ी है जिसका नाम रखा गया है। वैसे फूड जब जो भी बेचने वाला होता है वो अलग तरीके का नाम रखता है, पंजाबी तड़का हो गया कुछ भी, लेकिन इस फूड वैन का नाम रखा गया है बीटेक का तड़का। अब बीटेक के तड़के के पीछे क्या राज है ये हम पता करेंगे। अभी आपको बता दें, मोहाली हाईवे पे ये फूड वैन खड़ी हुई है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब बीटेक का तड़का देख के जो है यहाँ पर कहा जाता है कि लोग रुक जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो मैम, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, बीटेक के तड़के के पीछे क्या राज है? बीटेक का तड़का, वैसे प्याज का तड़का, टमाटर का तड़का तो लोगों ने सुना है, ये पहली बार किसी ने नाम सोचा होगा कि बीटेक का तड़का भी कोई नाम हो सकता है। ये डिग्री का तड़का है जो जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग प्याज का तड़का लगाते हैं, जीरे का लगाते हैं, हम बीटेक के तड़के लगा रहे हैं। मतलब आपने बीटेक की हुई है, हाँ जी, मैंने बीटेक की हुई है। तो ये नाम आपने कैसे सोचा? बस ये सोचा कि चलो बीटेक की हुई है, कुछ यूनिक नेम कर लेते हैं। जैसे लोग तो अपने नाम से रख लेते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ का ढाबा, फ़लाँ फ़लाँ का ढाबा होता है, या कोई भी नेम रख लेते हैं। तो हमने सोचा कुछ न्यू और यूनिक हो, तो उस बेसिस पे हमने सोचा चलो बीटेक का तड़का ही रखें। वैसे मैंने सुना है आधे जो कस्टमर है आपके बीटेक के तड़के को देख के रुकते हैं, ऐसा कुछ भी है? हाँ जी, क्योंकि लोगों को लगता है कि बीटेक किया हुआ भी इंसान फूड वैन लगा सकता है। तो वो एक बना हुआ है ना कि जो इंसान, एक कहते हैं ना बीटेक किया, जो क्वालिफ़िकेशन ली हुई है, लोगों को लगता है कि जो एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन वाला इंसान है वो ऐसा वर्क नहीं कर सकता। तो बीटेक का देख के लोग बहुत रुकते हैं मेरे पास कि हाँ, बीटेक किया आपने? तो रुकते हैं काफ़ी लोग बीटेक के नाम से ही। मतलब आपसे सवाल पूछते हैं? हाँ जी, सवाल पूछते हैं कि आपने बीटेक की हुई है, आप ये काम कर रहे हैं, तो पूछते हैं लोग। वैसे मैम, बीटेक वाले तो एसीओ में बैठने वाले लोग होते हैं। वैसे अगर आपसे बुरा मत मानना अगर बोला चाहिए, आप यहाँ पे इतनी मत्था खपाई कर रहे हो, वैन लगाई हुई है, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी, अगर आपने बीटेक की, इतनी अच्छी डिग्री की है, तो आप भी एसी में जाके बैठ सकते हो? नहीं, मेरे को भी लगता था जब मैंने बीटेक की थी कि चलो एसी की नौकरी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जो कहते हैं ना उसकी एक रियलिटी होती है जॉब की, वो जब जाके आपको पता लगता है, जब आपको बॉस का प्रेशर होता है, टारगेट्स होते हैं बहुत सारे, फिर आपको लगता है फाइनली कि नहीं, आई थिंक इट इज़ बेटर कि आप अपना ही कुछ कर लें। तो वही है कि यही सोच के किया कि चलो अपना कुछ कर लेते हैं, वो प्रेशर तो नहीं होगा, कोई टारगेट तो नहीं होगा। तो अच्छा, मतलब जॉब भी आपने की हुई है? हाँ जी, मैंने 3-4 इयर्स की थी, जॉब की थी। मैं एक एकेडमिक काउंसलर रह चुकी हूँ, हरियाणा में ही थी मैं भी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये सब इतना प्रेशर, अपने माइंड को इतना प्रेशराइज़ नहीं करते, अपना कुछ कर लेते हैं। तो फिर ये सोचा कि चलो यही कर लेते हैं बीटेक। किस तरह से परेशान करते थे आपको जो आप इतने परेशान हो गए? एक्चुअली पता क्या है, आप जैसे आप भी जॉब करते हैं, हम भी जॉब करते हैं, मैं भी करती थी। तो एक होता है बॉस जो होते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपको ये आज का ये जो टारगेट है ये तो कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना मैं आपको घर नहीं जाने दूँगा। फिर आपको उतने आवर्स और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। आपका जो एक होता है कि आपने इतने से इतने बजे आना होता है, वो आपका एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि वो आपको टारगेट मीट करना पड़ता है। तो वो टारगेट कंप्लीट करने में फिर वही उतनी आपको मेंटल पावर भी लगानी पड़ती है उसपे। तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो बंदा प्रेशराइज़ हो जाता है उन चीज़ों से, फिर लीव नहीं मिलती। कुछ प्रॉब्लम ये भी है आजकल कि आप जॉब कर रहे हो, तो अगर आपको लीव चाहिए, कभी आप बीमार हो गए या आपके घर में कोई इमरजेंसी है, तो जॉब जब करते हैं तो जो बॉस है वो सुनते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम आपकी ये एक्सक्यूज़ेज़ को नहीं समझ सकते, आप जो भी है हमारा टारगेट कंप्लीट करो। तो मैंने सोचा इनके टारगेट को तो मारो गोली, अपना ही कोई टारगेट ले लेते हैं। आपकी तरह और भी
भी प्राइवेट जॉब करते हैं, आप बोल रहे हो वो भी पीछे से ऐसी गालियां देते होंगे बॉस को। हाँ जी, बहुत ऐसे हैं। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी यूनिवर्सिटी वाले, वो भी बेचारे जॉब कर रहे हैं, वो भी ये सोचते हैं, वो भी कहते हैं कि ये क्या है, हम कैसे जॉब में फँस गए हैं, हमारे को रोज़ सुनने को मिलता है बॉस से, ये टारगेट करो कंप्लीट, वो टारगेट करो कंप्लीट। अब आप जैसे जानते हो कि लॉकडाउन में लोगों की कितनी जॉब्स चली गई थी, जिनकी बची हुई थी, तो उनको भी टारगेट कंप्लीट करने पड़े हैं, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा है। वर्क फ्रॉम होम से उनको इतने टारगेट कंप्लीट करने पड़े हैं, बॉस ने 12-12 बजे, 1-1 बजे तक उनसे करा है कि नहीं अभी आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो कहीं न कहीं इंसान जो है कहीं न कहीं तो प्रेशराइज़ हो ही जाता है और परेशान हो सबसे जाता है। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ प्राइवेट जॉब से? हाँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ प्राइवेट जॉब से। 3 सालों में कितनी बार आके अपनी बीटेक को ही कोसा कि हाय मैंने बीटेक क्यों की? नहीं, मैंने बीटेक को कोसा नहीं है, मैंने बस ये कहते हैं ना जॉब के नेम्स को कोसा कि जॉब करना कहने को आसान है। इट इज़ कहते हैं ना वो 3 बने हुए हैं, 3 लेटर से बना हुआ जॉब है, JOB जॉब, बट जॉब करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, बीटेक आपने की, अब आपने फूड कॉर्नर खोल लिया, पहले नहीं कुछ ऐसा फूड वाली लाइन में जाने का सोचा कि चलो मैं बीटेक पे इतना पैसा इतना खर्चा क्यों करूं? एक्चुअली मेरा जब मैं छोटी थी तब मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि मैंने एक अपना कैफ़े खोलना है। तो एक ड्रीम तो मेरा बचपन से ही था। लेकिन उसके बाद अब ये था कि चलो घर वाले कह रहे थे कि चलो बीटेक कर लो, बीटेक कर ली, डिग्री ले ली, फिर कहते हैं चलो जॉब कर लो, जॉब भी कर ली। फिर वो कहते हैं एक मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, तो सोचा चलो अपना एक ड्रीम था जो बचपन का वही पूरा कर लेते हैं। मतलब बीटेक आपका कोई वो नहीं था, मोटिव नहीं था, कोई मतलब नहीं था बीटेक से? बीटेक का मेरे को ये मैं देखो सबको ये कहती हूँ और मैं खुद खुद भी अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि इंसान को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपकी एक वैल्यू बन जाती है। एंड आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, आप पढ़े लिखे हो तो आपकी एक वैल्यू है। अब मेरा ये बीटेक है, अब मैंने बीटेक की है, चाहे मेरे पेरेंट्स ने करवाई चाहे मैंने की, जैसे भी की, लेकिन इसकी एक वैल्यू है। अब मेरे को लोग पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? बिकॉज ऑफ दैट बीटेक। तो मुझे कौन पूछता? कोई भी नहीं पूछता। अब ये जो नॉर्मल बेचारे कार्ट लगा के बैठे हैं, कोई नहीं पूछता उनको। एक वैल्यू है, नेम है, इस वजह से पूछते हैं। तो ज़रूरत है, आज मैं तो सबको यही कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में अपनी पढ़ाई पे करो फोकस और पढ़ाई भी करो अपनी, अपना ड्रीम भी पूरा करो, जो भी आप करना चाहते हैं। अच्छा, प्राइवेट जॉब से आप फ्रस्ट्रेट थे, सरकारी नौकरी कभी ट्राई की? सरकारी मैंने अप्लाई ही नहीं किया, क्योंकि सरकारी जॉब का आपको पता ही है आजकल सरकारी जॉब कितने लाख लोग देते हैं अपने इंडिया में, इतने लाखों लोग देते हैं, मिलती तो वही गिने चुने 1-2 को ही होती है। कितनी मेहनत होती है उनकी, 4-5 सालों की मेहनत होती है। कईयों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है, कईयों का 6-6 अटेम्प्ट्स में भी नहीं होता। तो वो बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि उनको लगता है कि यार चाहे उनके साथ वाला ही हो, फ्रेंड ही हो जिसकी लग गई हो नौकरी, वो सोचते हैं ले उसकी लग गई मेरी क्यों नहीं लगी, मैंने भी तो इतनी मेहनत की थी। तो कहीं न कहीं वो भी कहीं न कहीं कहते हैं उनका भी मन कहीं न कहीं दुखी हो जाता है। तो मैंने तो कभी अप्लाई की नहीं, क्योंकि मिलती ही नहीं है। तो इस वजह से सोचा कि जब मिलनी ही नहीं है तो कहते उस ट्रैक पे जाना ही क्यों है। विदेशों में मतलब बाहर भी बच्चे इसी चक्कर में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे देखने को ऐसे मिलते हैं जिनके पेपर ही क्लियर नहीं होते, 6-6 साल हो गए उन्हें पेपर दिए, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए। अब ज़्यादातर लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है, जैसे अब अपने पंजाब के हैं, हरियाणा के बच्चे हैं जो सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बेचारों का कुछ हो नहीं रहा है। तो वो उनके पेरेंट्स आ जाके क्या करते हैं, वो यही सोचते हैं चल बेटा हमारा या बेटी हमारी आइलेट्स की तैयारी कर लो, 6-7 बैंड ले आओ और बाहर चले जाओ फ़ॉरेन में। फ़ॉरेन चले जाओ, वहाँ सेटल हो जाओ, वहाँ आपकी लाइफ बन जाएगी। तो कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ॉरेन जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने बिज़नेस में मूव हो रहे हैं, जैसे कि मैं अपने बिज़नेस में मूव हुई हूँ। वैसे और भी बच्चे हैं जो अपने बिज़नेस में मूव हो रहे हैं या फ़ॉरेन मूव हो रहे हैं। आप भी फिर सबको यही बोलते हो अपने साथ बीटेक वालों को? हाँ, मैं तो ख़ैर मेरे पास इतने कस्टमर आते हैं, वो बेचारे वही जॉब में फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, तो वो मुझे यही कहते हैं कि मैं तो अपनी जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं उसको एक ही सलाह देती हूँ कि आप अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट मत होइए, आप अपना कोई काम कर लें, सबसे बेटर यही रहेगा कि आप अपना काम कर लें। अगर सारों ने यहाँ पे फूड कॉर्नर लगा लिया तो आपका कैसे चलेगा? नहीं बट मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे साथ लगाओ वो चीज़ नहीं कहती। मैं उनको ये ज़रूर कहते हैं कि इंस्पायर करना होता है किसी को, इंस्पायर ज़रूर करती हूँ कि कहीं और लगा लो, पर लगा लो अगर लगाना है, पर मेरे साथ मत लगाओ। और सबको अगर अच्छा ही आपके साथ यहाँ पे खड़ा होगा, क्योंकि इतने इंस्पायर कर दोगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव फिर वो वाइज। मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी ना, मेरे लिए तो कंपटीशन हो जाएगा। मैं तो फिर वही कहते हैं ना, जैसे हमने पढ़ाई में कंपटीशन किया होता है, जैसे अब बीटेक की थी, कंपटीशन की तैयारी की थी, रैंक लाया था, तब हमारा बीटेक में एडमिशन हुआ था। मेरा तो वो वाला हाल हो जाएगा अगर वो साथ में लगाने लगता, मैं तो कंपटीशन ही हो जाएगा, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। हाईवे पे आप खड़े हो, कोई प्रॉफिट आपको होता है यहाँ पर?
प्रॉफिट तो ये है मैम, अब कस्टमर है तो प्रॉफिट भी है, कस्टमर नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है। कितना टाइम हो गया आपको लगाते हुए? मुझे हो गए हैं 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया लगाते हुए। 1.5 साल में आप यहीं पे खड़े हो एक ही नहीं, जगह? मेरा एक्चुअली ये रहा है कि पहले तो मैं इधर पीछे बाकरपुर था, वहाँ लगा रही थी। तो वहाँ लगा रही थी, उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चलने लगी, रोड्स वगैरह जैसे बड़ी हो रही थी तो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मुझे वहाँ एचपी का पेट्रोल पंप है, वहाँ लगानी पड़ गई पीछे। उसके बाद फिर वहाँ वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बिल्डर वगैरह आए, तो वो उनकी वजह से मेरे को वहाँ हटानी पड़ी, फिर मैंने यहाँ लगाई फाइनली। फिर अब फाइनली यहाँ लगाई है। यहाँ तो मेरे को अभी 2 महीने हुए, वैसे मेरे को टोटल 1.5 साल हो गया। अच्छा, मतलब अब यहाँ पे आप कितने बजे से लेकर कितने बजे तक खड़े रहते हो? मैं आ जाती हूँ कभी तो 11:30 12 ऐसे करीब आ जाती हूँ। शाम को हम 5:30 बजे तक चल जाते हैं। यहाँ पे सेफ लगता है आपको? पंजाब तो कहते हैं सेफ़ ही है, अब पंजाब में हम भी पंजाबी हैं तो सेफ़ ही ये लगता है हमें भी। चलो सेफ़ है, ठीक है, अपना बढ़िया है। अच्छा चल रहा है आपका अच्छा सब चल कुछ? रहा है, हाँ जी। अच्छा भगवान वैसे की कृपा है, अच्छा ही चल रहा है। अच्छा वैसे अगर नौजवानों की बात करें, नशे में हरियाणा पंजाब के जो जा रहे हैं, वो किस तरीके से जा रहे हैं? जिस तरह यही एक रीज़न क्या आपको लगता है, रीज़न क्या हो सकता है इसके पीछे? मेरे को लगता है जो रीज़न है बच्चों का, एक तो देखो मेरे को जो लगता है, एक तो गाइड करने वाला उनको कोई नहीं है। पेरेंट्स अगर उनको गाइड करते हैं तो कहीं न कहीं बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, तो आई थिंक बच्चे कहीं तो गाइड नहीं हो पा रहे हैं ढंग से। बाकी जो उनका जो आसपास का जो एक एनवायरनमेंट है, वो फ्रेंड सर्कल होता है, वो कह देता है चल भई यही कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो बच्चे कहीं न कहीं गुमराह हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलती। फिर उनको नौकरी नहीं मिलती, वो पढ़ लेते हैं, घर वालों की प्रेशर में आके पढ़ लेते हैं, फिर उनको नौकरी नहीं मिलती, फिर घर वाले और प्रेशर दे देते हैं कि तेरे को नौकरी क्यों नहीं मिली, तो वो और प्रेशराइज़ हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं वही डिप्रेशन हो जाता है, वो ड्रग्स खाने लग जाते हैं, तो अल्कोहल लेने लग जाते हैं, तो वो सारा एक कहते हैं टोटल वो बन ही जाता है कि सारा कुछ कहीं न कहीं तो मिक्स अप होके बन जाता है कि भई कहीं न कहीं गाइड नहीं अच्छे से हुए। तो अगर उनको अच्छी गाइडेंस मिल जाए और कहीं न कहीं कोई उनको इंस्पायर करने वाला मिल जाए, तो मुझे लगता है उनकी लाइफ़ भी सुधर जाएगी। अच्छा, अगर मान लो अब आपको बीटेक के तड़के के अलावा कोई जॉब करने का मन है आगे? नहीं, मेरा कोई मन नहीं है। मैं तो कह रही हूँ, मैं जेओबी से परेशान हूँ, जेओबी नहीं करनी मुझे। तो मैं तो अपने काम में ही खुश हूँ, तो एंड मैं वही करूँगी। गवर्नमेंट भी नहीं करनी? नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं करनी। ना मेरे को गवर्नमेंट करनी, ना प्राइवेट करनी। मैं अपने काम में खुश हूँ। इस काम में आपको कितना मज़ा आ रहा है? मज़ा काफ़ी आ रहा है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जो हम एक जॉब करते हैं, उसमें एक हमारा एक लगा लो मेहनत कम होती है थोड़ी-सी, बट ये है कि इसमें हमारी मेहनत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि हम मेरे को खुद को अच्छा सैटिस्फैक्शन मिलती है कि ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बस नाम भी हो गया कि बीटेक वाली हूँ और वैन लगा ली। हाँ, नाम भी हो गया। हाँ, नाम भी हो गया, कुछ तो लोग पहचानते हैं कि हाँ, वो बीटेक वाले हैं। कोई लोग आते हैं, पूछते हैं तो अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है। बाकी जो अपनी पढ़ाई से फ्रस्ट्रेट है, जॉब से फ्रस्ट्रेट है, उनको क्या बोलना चाहोगे? उनके लिए तो मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है, अपना जो भी आपका ड्रीम है, आप उसको कंप्लीट करें। अगर उनके मन में कोई ड्रीम है कि मैंने कुछ और करना है, जैसे मेरा था फूड का, किसी का कैफ़े का हो सकता है, किसी का सिंगिंग का भी हो सकता है, डांसिंग का भी हो सकता है, किसी का कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि आजकल लोगों के अलग-अलग शौक है और घरवालों के प्रेशर में आके लोग पढ़ लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो उनका ड्रीम कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है। तो अगर उनका कुछ ऐसा ड्रीम है तो अपना फुलफ़िल करें। और फूड वाले यहाँ पर आके अपनी फूड वैन लगा लें। नहीं, यहाँ ना लगाए, कहीं और भी लगा सकते हैं। लगाएँ, मैं ये नहीं कहती ना लगाओ, लगाओ बट कहीं और लगाओ। बहुत सारी जगह। यहाँ मत लगाओ।